सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण विषय पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत पाठ 1 भाषा। सबसे पहले बोली वह जो बोलकर प्रकट की जाती है। एक दूसरे की भाषा को समझना, एक दूसरे के मन के भावों को समझना। मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आप बोलेंगे कुछ, मैं समझूंगी, या किसी के द्वारा बोली गई बात को सुनना और उसे समझना और अपनी भाषा में प्रकट करना, वह कहलाती है बोली। और भाषा वह जिसको हम अपने भावों को, जिसके अंदर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, चाहे वह भाव लिखित में प्रकट करें या मौखिक में प्रकट करें, पर अपने भावों और विचारों को प्रकट करना। मैं कुछ बोली, सामने वाले ने समझा, सामने वाले ने कुछ बोला, मैंने समझा, चाहे उसने मुझे इशारे के रूप में समझाया, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन जब तक मैं सामने वाले के भावों को समझूंगी नहीं, अपने आप के अंदर अगर मैं उनको समझने का प्रयास नहीं करूंगी, तो न तो वो मुझे समझ में आने वाली है। तो अगर उसको समझना है तो हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हिंदी भाषा को 2 रूपों में प्रकट किया गया है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहा जाता है। अपने भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। अगर हम भाषा को बोलकर प्रकट करें, ऑरली प्रकट करें, ऑरली समझाएं, तो वह मौखिक भाषा के रूप में आता है। और अगर हम अपनी भाषा को लिखित या रिटन के रूप में देवें, वह लिखित भाषा के रूप में आता है। मौखिक भाषा वह जो बात सामने वाला कह रहा है, हम सुन रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और वापस उसका उत्तर भी हम लोग बोल कर दे रहे हैं, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और अगर सामने वाले ने हमें कुछ लिखित रूप में दिया, लिख कर दिया, रिटन में दिया, और हमने उसको समझ कर और उसका उत्तर वापस रिटन में दिया, वह सारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषाएं विश्व के अनेक जगह पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जर्मन में जर्मनी, चीन में चीनी, ईरान में फारसी, जापान में जापानी, रूस में रूसी। इसी तरह भारत के अंदर भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी। संविधान के अंतर्गत भारत के अंदर 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। उसके अंदर हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। लिखित भाषा को स्पष्ट करने के लिए, लिखित भाषा को हम लोगों को समझाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, लिखित भाषा को लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का अर्थ है ध्वन्यात्मक संकेत चिन्ह, जिनको हम लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी का वर्ण क है, उसी वर्ण को लिखने के लिए अंग्रेजी के अंदर हम लोग के वर्ण का प्रयोग करते हैं। भाषाओं को लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है, वह देवनागरी लिपि है। व्याकरण, अगर मैं ये कहूँ कि राम खाना खा रही है, तो यह गलत वाक्य है, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि राम एक पुल्लिंग है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि वह खाना खा रही है, इसका अर्थ है कि वह स्त्रीलिंग के अंदर आ गया कि खा रही है। अगर पुल्लिंग के अंदर मुझे उस वाक्य को पूरा करना है, तो मैं यह कहूँगी कि राम खाना खा रहा है। तो वाक्य का शुद्ध होना या अशुद्ध होना हमें व्याकरण के आधार पर पता चलता है। व्याकरण ही एक साधन है जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक यह चैप्टर पूरा होता है। इसके साथ में आप लोगों को भाषा की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, लिपि की परिभाषा आज के होमवर्क के अंदर आपको लर्न करनी है।